मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज के इस वीडियो में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक चिंता है। आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं अपने देश में कि छोटे छोटे बच्चों के सुसाइड करने की, आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं। कभी सुनाई देता है कि भारत के इस प्रदेश में बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कभी यहां कर ली। बहुत छोटे छोटे कारण हो सकते हैं, कुछ बड़े कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आत्महत्या की जो विचारधारा है अपने आप में घातक तो है। तो अब ये स्कूली बच्चों में, युवाओं में ये आत्महत्या की ये प्रवृत्ति आती कहां से? तो हमारा ऐसा विचार है, वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, लेकिन एक विशेष कारण जिसकी आज हमें चर्चा करना है इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा पद्धति है, ये बच्चों को कायर बना रही है। हमारी शिक्षा नीति ही इसके लिए जवाबदार है। अब कारण क्या है कि हमारे भारतीय विद्यालयों में ना तो किसी विद्यार्थी को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने की कोई पद्धति, विधि सिखाई जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है, ना शारीरिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने की, कोई मजबूत करने की उन्हें कोई विधि सिखाई जाती है। केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यही सब पढ़ते रहो। ना अपने मानसिकता को मजबूत करने की कोई पढ़ाई होती है, ना शारीरिक स्वास्थ्य की कोई ट्रेनिंग दी जाती है। अब आदमी मानसिक रूप से स्ट्रांग कैसे बने? इसके लिए भारत में एक प्राचीन काल से एक सिस्टम बनाया गया था कि हमारे गुरुकुलों में रामायण और महाभारत की शिक्षा सुचारू रूप से दी जाती थी, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता की। अब आजकल के स्कूलों में ना तो आप रामायण पढ़ा सकते हैं, ना गीता पढ़ा सकते हैं। अब रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। गीता भी एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। एक आदर्शपूर्ण जीवन जीने के लिए ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब रामायण की कथा क्या कहती है? एक राजकुमार है भगवान श्री राम, जो बाद में भगवान बने। उस समय तो वे राजकुमार हैं, उनका राज्याभिषेक होना है। अगले दिन उनका राज्याभिषेक होना है। वे रात भर व्रत करते हैं, उपवास करते हैं सीता जी के साथ, लेकिन सुबह पता लगता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो वे सहर्ष उस वनवास को स्वीकार करते हैं। ना वे रोते हैं, ना अपने माता पिता पर कोई इल्जाम लगाते हैं, और आत्महत्या के लिए भी नहीं जाते हैं। वे संघर्ष करने के लिए 14 वर्षों के लिए निकल जाते हैं। वन में जाते हैं, उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा ले जाता है, हरण हो जाता है उनकी पत्नी का। वहां भी वे थोड़े दुखी होते हैं, लेकिन वहां भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संघर्ष की बात सिखाती है हमारी रामायण कि कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन का कैसा भी पल हो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, लड़ो जीवन से, अपने भाग्य से लड़ो, अपने दुर्भाग्य से लड़ो, अपनी किस्मत से लड़ो और जीत कर दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में क्या कहते हैं? बार बार अर्जुन से यही कहते हैं। अर्जुन की क्या स्थिति है? रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं उसके, पसीना पसीना हो गया है, मोहग्रस्त हो गया है, कह रहा है कि मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। वो तो भागने के लिए तैयार है, युद्ध छोड़कर। गांडीव भी गिर गया है, तरकस भी छूट गया है, पसीना पसीना हो रहा है। भगवान से कह रहा है कि मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं तो जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में भगवान उससे कहते हैं कि तू ये कायरता छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बार बार भगवान उसको बहुत सारी चीजें समझाते हैं अर्जुन को, और बार बार कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। रामायण और गीता यदि पढ़ाई जाएगी तो बच्चों को शौर्य की शिक्षा मिलेगी। जब वे हनुमान जी का चरित्र पढ़ेंगे तो विषम परिस्थितियों में कैसे अपने आप को मजबूत बनाए रखना है बच्चे सीखेंगे। लेकिन ये सब शिक्षाएं जो रामायण और महाभारत, गीता के माध्यम से बच्चों को मिल सकती है, उनसे छीन ली गई हैं। तो इसके अभाव में बच्चे कायर हो रहे हैं, बच्चों में मानसिक दोष बढ़ते जा रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। अब छोटी सी बात पर वो सुसाइड कर लेते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप का क्या होगा, माँ बाप कैसे तिल तिल करके मर जाएंगे यदि वे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कोई बच्चा सोचता ही नहीं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन यदि शिक्षा पद्धति में रामायण और महाभारत, विशेषकर गीता पढ़ाई जाती, और भी कुछ ऐसे अन्य ग्रंथ हो सकते हैं जो बच्चों में मानसिक दोष को पूर्णतः समाप्त कर दें, उनको मानसिक रूप से स्वस्थ करें, मजबूत करें, और उनको शारीरिक रूप से बलवान बनाएं, तो हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये हमारे बच्चे यदि मानसिक रूप से ऐसे कमजोर रहेंगे तो न जाने कितने परिवार बच्चों की आत्महत्याओं के कारण उजड़ जाएंगे। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है और मन को पीड़ा देने वाला, दुखी करने वाला विषय भी है। तो सोचा कि आज इस विषय पर वीडियो बनाकर लोगों से चर्चा की जाए कि अब समय आ गया है कि हमारे विद्यालयों में
रामायण और गीता इनका अध्ययन अध्यापन जरूर प्रारंभ किया जाए। अब इस विषय में कुछ लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है धार्मिक शिक्षाओं की किसी भी संस्था में दिए जाने की मनाही करता है कि आप जो शासन द्वारा पोषित संस्थाएं हैं उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो रामायण और गीता पढ़ाने में ये अनुच्छेद आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण जो है वो भारत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, वो अलग विषय है कि उसका महत्व तो धर्म में बहुत अधिक है, सनातन धर्म में, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। और श्रीमद् भगवद गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है। वो दर्शन शास्त्र तो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, दर्शन तो एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में, तो गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती? गीता तो भारत का मौलिक दर्शन है। तो इसमें भारतीय संविधान आड़े नहीं आ सकता है, क्योंकि रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि अरे अरे आप गीता रामायण नहीं पढ़ा सकते क्योंकि धार्मिक विषय पढ़ाने की मनाही है। तो रामायण और गीता पढ़ाने की कोई मनाही नहीं हो सकती। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।